रातों में जगाया, नींदों को उड़ाया, मेरा दिल भी चुराया है। उस लड़की पे दिल आया है जिसने मुझे सताया है। उस लड़की पे दिल आया है जिसने मुझे सताया है। उस लड़के पे दिल आया है जिसने मुझे सताया है। उस लड़के पे दिल आया है जिसने मुझे सताया है। पास आ रही है, फिर क्यों मुझसे दूर जा रही है। शायद उसकी ये एक अदा है, वो क्या जाने जान जा रही है। जीना भी भुलाया, दीवाना बनाया, बनाया, ऐसा जादू चलाया है। उस लड़की पे दिल आया है जिसने मुझे सताया है। उस लड़की पे दिल आया है जिसने मुझे सताया है। मुझे सताया है। उस लड़की पे दिल आया है जिसने मुझे सताया है।
अपना समझने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल ही तो है। तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल ही तो है। सबको मैं आज दिल भर छोड़ के आई, रस्मों के कसमों के सारे बंधन तोड़ के आई। देखो मैं तो देखो सोने यार को जब पल के उठाऊं, जिंदगी बना के मेरी जान को मैं सांसों में बसाऊं। तेरे इश्क में डूबने वाला, तुझे दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल ही तो है। आजा तेरी सुनी सुनी मांग को मैं तारों से भर दूं, सजनी दीवानी सारी उम्र अब मैं तेरे नाम कर दूं। सारी दुनिया को मैं तो भूल बैठी बाहों में आके, ऐसा लगा सब कुछ पाया है तेरा प्यार पाके। तेरे ख्वाब सजाने वाला, तेरी दुनिया बसाने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, हाँ दिल ही तो है। तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, हाँ दिल ही तो है। एक दिल है, मेरा दिल है, हाँ दिल ही तो है।
सिंगार फिर भी कितनी सुंदर हो, तुम कितनी सुंदर हो। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार फिर भी कितनी सुंदर हो, तुम कितनी सुंदर हो। मन में प्यार भरा और तन में प्यार भरा, जीवन में प्यार भरा, तुम तो मेरे प्रियवर हो, तुम ही तो मेरे प्रियवर हो। सिंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना, सिंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना। तू ताजगी फूलों की, क्या सादगी का कहना। उड़े खुशबू जब चले तू, उड़े खुशबू जब चले तू, बोले तो बजे सितार। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार फिर भी कितनी सुंदर हो, तुम कितनी सुंदर हो। जीवन में प्यार भरा, तुम तो मेरे प्रियवर हो, तुम ही तो मेरे प्रियवर हो। तेरा अंग सच्चा सोना, मुस्कान सच्चे मोती। तेरा अंग सच्चा सोना, मुस्कान सच्चे मोती। तेरे होठ हैं मधुशाला, तू रूप की है ज्योति। तेरी सूरत जैसे मूरत, तेरी सूरत जैसे मूरत, मैं देखूं बार बार। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार फिर भी कितनी सुंदर हो, तुम कितनी सुंदर हो। मन में प्यार भरा और तन में प्यार भरा, जीवन में प्यार भरा, तुम तो मेरे प्रियवर हो, तुम ही तो मेरे प्रियवर हो।
हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें। आपसे भी हंसी है आपकी ये अदाएं, हम इस अदा पे क्यों ना मरे। तुम्हें हमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। तुम्हें हमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें। आपसे भी हंसी है आपकी ये अदाएं, हम इस अदा पे क्यों ना मरे। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें। बस हम तुम्हें देखा करें, बैठी रहो आगोश में। ऐसी भी क्या दीवानगी, बिल्कुल नहीं हो तुम होश में। जाने मन जान जाना, छोड़िए भी सताना। हम इस जलन में कब तक जले। तुम्हें हमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें। कहने लगी बेचैनियां, अब दूरियां हैं मुश्किल बड़ी। पंछी पिया परदेसिया, कैसे जिए हम अब ये घड़ी। आपसे आरज़ू है, आपसे जिंदगी है, आपके बिना हम कैसे रहें। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें। हमें तुमसे हुआ है प्यार,
हम क्या करें, आप ही बताएं हम क्या करें। इतना हसीन चेहरा तेरा बस में नहीं, दिल ही मेरा माफ करना जो भूल हो जाए। प्यार की जब कोई बात चली तुम याद आए, प्यार की जब कोई बात चली तुम याद आए। जब सिंदूरी साँझ ढली तुम याद आए, प्यार की जब कोई बात चली तुम याद आए। इतना हसीन चेहरा तेरा बस में नहीं, दिल ही मेरा माफ करना जो भूल हो जाए। पास हो जब तक जिंदा है तब तक, तुमसे बिछड़ कर मर जाएंगे। जान तुम्हारी अब है हमारी, तुम बिन हम ना जी पाएंगे। क्या कहा जाना हाय मर जावा, माफ करना जो भूल हो जाए। तारों की बारात चली तुम याद आए, जब सिंदूरी साँझ ढली तुम याद आए, प्यार की जब कोई बात चली तुम याद आए। इतना हसीन चेहरा तेरा बस में नहीं, दिल ही मेरा माफ करना जो भूल हो जाए। सोचो चाहत की शुरुआत हुई है, पागल मौसम तन्हा तुम हम, माफ
करना जो भूल हो जाए। तन में कोमल अग्न जली तुम याद आए, जब सिंदूरी सांझ ढली तुम याद आए, प्यार की जब कोई बात चली तुम याद आए। इतना हसीन चेहरा तेरा बस में नहीं दिल ही मेरा, माफ करना तुम याद आए। इक्कीस रजब 60 हिजरी 26 अप्रैल 680 ईस्वी शान रविवार, दमिश्क शहर के खसर अल अख्सार नाम के एक महल के अंदर एक धुंधले और अंधेरे कमरे में मुआविया नाम का एक बूढ़ा आदमी एक कीमती लेकिन गंदे बिस्तर पर लेटा हुआ था। वह बहुत बीमार था और दर्द से कराह रहा था। उसने कराहते हुए आवाज लगाई, अरे कोई है, कोई है। उसकी आवाज सुनकर दो नौकरानियां कमरे में आईं। मुआविया ने उन्हें कराहते हुए कहा, मेहमान खाने में दो सरकारी आदमी बैठे हैं, उन्हें मेरे पास बुलाओ। ध्यान देने वाली बात यह है कि उस वक्त मुआविया का बेटा यजीद शिकार पर गया हुआ था। कुछ लोगों का कहना था कि वह रोमन फौजों के पीछे गया था और कुछ लोगों का कहना था कि उसे अपने पिता की बीमारी की खबर मिल चुकी थी। वह वापस आ गया था और अब वह पास के पहाड़ कोह ए कासियून के पास शिकार खेल रहा था और अपने पिता की मौत का इंतजार कर रहा था। उसे हर पल की खबरें दी जा रही थी क्योंकि यह पहाड़ दमिश्क शहर से केवल 10 किलोमीटर दूर था। इसलिए जैसे ही मुआविया की मौत हुई वह तुरंत वापस आ गया। इससे यह साबित होता है कि अगर वह किसी दूर जगह पर होता तो इतनी जल्दी नहीं आ सकता था। कसर अल अख्जार मस्जिद उम्विया के बिल्कुल पास था। मस्जिद के सामने कुछ हवेलियां थीं जिनमें सरकारी अफसरों के लिए अलग से मेहमान खाने बने हुए थे। दासी ने एक गुलाम को भेजकर वह संदेश उन अफसरों तक पहुंचाया। जब गुलाम ने यह बात उन्हें बताई तो दो आदमी महल में आए। एक का नाम झाक बिन फहरी था जो पुलिस का बड़ा अफसर था और दूसरा मुस्लिम बिन उकबा था। दोनों आदमी मुआविया के कमरे में आए और उसके सामने बैठ गए। मुआविया ने उन्हें कहा, इस समय यजीद यहां नहीं है, मैं अपनी वसीयत आखिरी बातें करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम यह बातें लिखो और फिर मुझे पढ़कर सुनाओ, उसके बाद मैं उस पर अपनी मुहर लगाऊंगा। उन्होंने कागज, कलम और दवात मंगाई और लिखना शुरू किया। यह वसीयत बहुत लंबी थी लेकिन उसका मतलब कुछ इस तरह था, ऐ यजीद, तुम कभी मेरा यह एहसान नहीं चुका सकते कि मैंने अरब के सब बड़े लोगों को तुम्हारे सामने झुका दिया। मैंने तुम्हारे जैसे गलत और अयोग्य इंसान के लिए बादशाह बनने का रास्ता साफ कर दिया है। मैंने तुम्हें इस्लाम जैसे अच्छे धर्म का राजा बना दिया है। मैंने अपनी चालों और सोच की वजह से कभी किसी को बगावत करने नहीं दी। अब जब मैं मरने वाला हूं तो मैं तुम्हें कुछ सलाहें दे रहा हूं। सबसे जरूरी बात यह है कि मेरे बाद इन 5 लोगों से कभी भी बेफिक्र मत होना। मुझे पूरा यकीन है कि जब भी कोई तुम्हारा विरोध करेगा तो इन्हीं 5 लोगों की वजह से करेगा। मैं अब तुम्हें उनकी कमजोरियों के बारे में बताता हूं। 1. अब्दुल्लाह इब्न उमर, खलीफा उमर का बेटा। यह आदमी अपने बाप की वजह से खलीफा बनने की चाह रख सकता है, लेकिन इसकी 3 कमजोरियां हैं। इसकी पहली कमजोरी है इसका भाई आसिम इब्न उमर। मैंने तुम्हारी शादी आसिम की बेटी उम्मे मिस्कीन से करा दी है। उम्मीद है कि अब आसिम तुम्हारा विरोध नहीं करेगा। दूसरी कमजोरी है पैसा। जब तुम हुकूमत संभालो तो उसका मासिक खर्च, वजीफा बढ़ा देना और समय समय पर और भी ज्यादा देना। जब तक वह पैसा लेता रहेगा वह तुम्हारा साथ देगा। तीसरी कमजोरी है नेतृत्व। अगर उससे कोई काम कराओ तो वह चाहे मौत का रास्ता भी हो वह खुशी से करेगा। और हां, उसे हमेशा इज्जत और नम्रता से मिलना, तब वह कभी तुम्हारा विरोध नहीं करेगा। 2. अब्दुर्रहमान इब्न अब्बू बक्र, खलीफा अब्बू बक्र का बेटा। यह भी अपने बाप की वजह से कुछ कर सकता है, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के होते हुए
वह कभी भी खलीफा बनने की कोशिश नहीं करेगा। उसकी बेटियां बनी हाशिम में शादी कर चुकी हैं, मगर फिर भी इससे सावधान रहना, क्योंकि इसकी ताकत है इसका किंदी कबीला। अगर तुम मोहम्मद बिन अशद कैस, उसके भाई याहिया कैस वगैरह को अपने साथ कर लो, क्योंकि वे इसके रिश्तेदार हैं, तो यह अब्दुर्रहमान बेकार हो जाएगा। 3. सईद इब्न उस्मान, खलीफा उस्मान का बेटा। यह अंदर ही अंदर खलीफा बनने का सपना जरूर देखेगा, लेकिन क्योंकि यह तुम्हारे अपने ही कबीले से है, शायद ही तुम्हारा विरोध करे। अगर करे भी तो उसे जंगे सिफ़ीन की याद दिला देना, बताना कि वह जंग हमने उसके बाप का बदला लेने के नाम पर लड़ी थी। इसका सबसे बड़ा तोड़ है मरवान, जो इसका बहनोई है, उसे भी समय समय पर कुछ न कुछ देना। 4. अब्दुल्लाह इब्न सुबैर, इससे कभी भी बेफिक्र मत होना। ये लोमड़ी से ज्यादा चालाक है, चीते से तेज, भेड़िए से ज्यादा खतरनाक, ऊंट से ज्यादा जिद्दी और आग से ज्यादा जलने वाला है। ये बहुत तेज बोलने वाला है। सिर्फ इसकी बातों और वादों पर भरोसा मत करना। अगर मौका मिले तो पहले ही इसका काम तमाम कर देना। जब तक यह जिंदा रहेगा तुम्हारा विरोध करता रहेगा। यह अगर एक बार हार गया तो दूसरी बार और बड़ी फौज लेकर आएगा। हारते हुए भी यह हार मानेगा नहीं, बार बार अलग तरीकों से तुमसे लड़ेगा, इसलिए इसे हर हाल में खत्म कर देना। 5. हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, रसूल अल्लाह के बेटे, इनके बारे में कोई गलत फहमी मत पालना। इनकी कोई कमजोरी नहीं है। अगर तुम तलवार दिखाओगे तो यह खैबर और ओहद के हीरो बनकर सामने आएंगे। अगर तुम इन्हें पैसा दोगे तो यह उस पैसे को ठोकर मार देंगे। इनके सामने हमेशा नम्र रहना और कभी भी धर्म की नकली चादर को मत उतारना, क्योंकि ये धर्म के असली वारिस हैं। अगर तुमने धर्म को छोड़ दिया तो यह कभी चुप नहीं बैठेंगे। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इनसे कभी भी लड़ाई मत करना। अगर तुमने इनसे लड़ाई की और जीत गए तो सारी दुनिया तुम्हें बुरा कहेगी, और अगर तुम हार गए तो फिर भी सब तुम्हें बुरा कहेंगे। यानी इनसे लड़ाई का नतीजा हमेशा बद्दुआ और लानत ही होगा। हाँ, अगर कभी लड़ाई से बचना मुमकिन न हो तो पूरी ताकत से लड़ना, और अगर जीत जाओ तो इनके साथ अच्छा बर्ताव करना। उन्हें इज्जत के साथ मदीना वापस भेज देना। इनसे बदतमीजी का सोचना भी मत, क्योंकि यही तुम्हारी सलामती का रास्ता है। हमें हजरत अली के बर्ताव से सीख लेनी चाहिए, और याद रखना, अगर हजरत इमाम हुसैन ने सच्चाई का झंडा उठाया तो उनका साथ बहुत कम लोग देंगे, क्योंकि हमेशा सच्चाई के साथ कम ही लोग होते हैं। उनके इंसाफ और बराबरी वाले सिस्टम को दुनिया के पैसे चाहने वाले लोग कभी पसंद नहीं करेंगे। अगर कोई उनका साथ देगा तो वो लोग कूफा शहर के होंगे। कूफा के लोगों की 2 कमजोरियां हैं, उनके नेताओं को पैसे का लालच है और आम लोगों को तलवार का डर। इसलिए उनके नेताओं को पैसा दो और आम लोगों को तलवार से दबाओ, तब तुम्हारी हुकूमत मजबूत रहेगी। मुआविया ने यह वसीयत लिखवाने के बाद उस पर अपनी मुहर लगाई और उन दोनों अफसरों को दे दी और कहा, जब यजीद वापस आए तो यह वसीयत उसे दे देना। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो और स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इन अच्छी अच्छी स्टोरीज और तारीखी वाकयात को अपने प्यारों तक भी पहुंचाएं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो हमारे चैनल के जरिए सीधे आपके मोबाइल तक पहुंचती रहे।